राजमहल पीछे छूट चुका था, पर पंडित चंद्र मुनि जी के हृदय में राजा श्रीचंद्र की पीड़ा अब भी स्पष्ट थी। यह जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी वह सामान्य नहीं थी। यह केवल राजमहल में न लौटने की बात नहीं थी, यह अपने यजमान के लिए देवत्व से टकराने का संकल्प था। और ऐसे संकल्प मनुष्य अकेले नहीं निभाता, उसके लिए गुरु के चरणों में जाना आवश्यक होता है। इसी भाव के साथ पंडित चंद्र मुनि जी अपने गुरुदेव की ओर चल पड़े। उन गुरुदेव को दयाल पुरुष कहा जाता था, इच्छाधानी कहा जाता था और लोग उन्हें छज्जल देव के नाम से जानते थे। वे कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। अपने तपोबल से वे रूप भी बदल सकते थे और भाग्य भी। उनका आश्रम दीपालपुर से कुछ ही दूरी पर था, पर वह दूरी पगों की नहीं थी, वह दूरी अंतःकरण की थी। आश्रम के समीप एक शांत सरोवर था। वायु स्थिर थी, जल अचल था, मानो प्रकृति स्वयं मौन धारण किए किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। पंडित चंद्र मुनि जी आदरपूर्वक गुरुदेव के चरणों के समीप बैठ गए। गुरुदेव समाधि में लीन थे। कुछ समय पश्चात गुरुदेव की लीला प्रकट हुई। उन्होंने तालाब में प्रवेश किया। क्षण भर के लिए वे मेंढक रूप में दृश्य हुए और फिर पुनः तपस्वी रूप में अपने आसन पर विराजमान हो गए। यह कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं था, यह एक संदेश था। जो रूप बदल सकता है वह भाग्य भी बदल सकता है। गुरुदेव ने अपनी दृष्टि खोली। अपने सामने पंडित चंद्र मुनि जी को देखकर उन्होंने आने का कारण पूछा। तब पंडित चंद्र मुनि जी ने करबद्ध होकर कहा, हे त्रिकालज्ञ गुरुदेव, मेरा यजमान राजा श्री चंद्रपुत्र संतान से वंचित है। 3 विवाह होने पर भी उसके आंगन में वंश का दीप प्रज्वलित नहीं हुआ। मैंने राजमहल में पुनः न लौटने की प्रतिज्ञा ली है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। गुरुदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर वे समाधि में प्रविष्ट हो गए। वह मौन सामान्य नहीं था, वह भविष्य को देखने का मौन था। कुछ समय पश्चात समाधि से लौटकर गुरुदेव बोले, हे विप्रवर, राजा के भाग्य में सामान्य संतान नहीं है। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहते हो तो तुम्हें भगवती हिंगलाज के पवित्र स्थान पर जाना होगा, घने वन में, दूर स्थित उस धाम में जहाँ माता की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। वहां पुत्र प्राप्ति का संकल्प लेकर कठोर तपस्या करनी होगी। गुरुदेव ने चेतावनी भी दी, यह तपस्या सामान्य नहीं होगी, वर्षों लगेंगे, शरीर टूटेगा, मन डगमगाएगा, पर यदि माता प्रसन्न हो गईं तो देव संतान स्वयं मार्ग चुनकर पृथ्वी पर आएगी। यह कहकर गुरुदेव मौन हो गए। पंडित चंद्र मुनि जी ने शीश नवाया। उनके स्वर में संशय नहीं था, न भय था। उन्होंने कहा, यदि मेरे यजमान की संतान प्राप्ति के लिए यही मार्ग है तो मैं इस तपस्या को स्वीकार करता हूँ। एक तपस्वी अब यात्रा के द्वार पर खड़ा था। सामने घना वन था, पीछे राजमहल और बीच में एक संकल्प जो इतिहास को देवकथा बनाने वाला था। अगले भाग में हिंगलाज माता का धाम और तपस्या का प्रारंभ।